हेलो फ्रेंड, आज हम वेलकम इन टेक अमेजॉन यूट्यूब चैनल। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम यहाँ पे हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स यूज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज, किस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑसिलेटर्स, फिल्टर, इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट, ऑल ऑफ अबो। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन ऑसिलेटर में भी यूज किया जाता है, फिल्टर में भी यूज किया जाता है और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में भी यूज किया जाता है, ऑल ऑफ अबो। एक्चुअली इसका जो ऑप्शन जो है हमारा ये रहेगा ऑल ऑफ अबो, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर ये ऐसा एम्पलीफायर है कि वो कोई भी सर्किट में यूज किया जाता है। मोस्टली इसका अगर ऑप्शन हमेशा जब आएगा एग्जाम में तो आप ऑल ऑफ अबो ही दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, रेफर टू दिस सर्किट टू दिस फिगर इफ द वैल्यू ऑफ R1 डिक्रीज, इफ द वैल्यू ऑफ R1 डिक्रीज देन द वोल्टेज विल बी, देन वोल्टेज गेन विल बी। तो वोल्टेज जो गेन है हमारा उसका वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एंड द इनपुट इम्पीडेंस विल बी, और इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू, तो ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर दिया हुआ है ये कौन सा है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग है क्या इन्वर्टिंग है। बेसिकली जो एम्पलीफायर रहते हैं वो कौन से रहते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो हमें अभी पहले देखना है कि कौन से इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है। तो इन्वर्टिंग का हमें ये जो दिया हुआ है ऑपरेशन एम्पलीफायर, यहाँ पे इनपुट कहाँ पे दिया है, इस टर्मिनल को दिया है, ठीक है। तो ये टर्मिनल हमारा इन्वर्टिंग है। तो ये जो एम्पलीफायर दिया हुआ है ये कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ये कौन सा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या है, V0 अपॉन माइनस RF अपॉन R1 इंटू V। तो ये इसका फार्मूला है। अभी ये फार्मूला जो है आपको रिमाइंड करना पड़ेगा फार्मूला। अभी इस फार्मूले से अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे देखो आप, V0 इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज गेन मीन्स क्या होता है, वीन अपॉन V0 अपॉन वीन, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन AV। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि RF अपॉन R1, यहाँ पे इफ R1 वैल्यू इज डिक्रीज, R1 की अगर ये वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो व्हाट अबाउट द गेन। तो गेन क्या होगा, यहाँ पे गेन हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो है R1 किस में है, डिनोमिनेटर है। इसके वजह से ये जितनी वैल्यू कम होगी उतना उसका ओवरऑल वोल्टेज जो रहेगा, ओवरऑल जो वैल्यू रहेगी वो बढ़ेगी। तो इसका ये है गेन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर है। और जो इनपुट इम्पीडेंस है, ओवरऑल इनपुट इम्पीडेंस, इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, Rin, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा बी। तो इसका आंसर जो है वो है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफर टू द गिवन फिगर द रोल ऑफ रेट ऑफ द सर्किट इज अबो। तो पहले हमें रोल ऑफ रेट देखना है, ये जो एम्पलीफायर है कौन सा है। यहाँ पे देखो रोल ऑफ रेट मोस्टली एम्पलीफायर का निकाला जाता है RC सर्किट पे डिपेंड रहता है। अगर 1 RC सर्किट रहता है तो यहाँ पे जो गेन रहता है dB पर dB 20 dB पर डिकेड। अगर 2 रहता है, 2 RC सर्किट जो रहता है तो इसका रहता है 40 dB पर डिकेड। अगर 3 RC सर्किट अगर रहता है तो उसका रहता है 60 dB पर डिकेड। अभी यहाँ पे ध्यान में रखो कि ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर। ये है एम्पलीफायर के कोई भी सर्किट का अगर हमें निकालना है तो ये देखना होगा। तो यहाँ पे जो RC सर्किट दिया हुआ है ये वाला, तो ये है 1, तो इसका मतलब है इसका जो गेन रहेगा ये 20 dB पर डीके रहेगा। तो अगर ये 2 रहते तो इसका क्या रहेगा, 20 dB। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो है ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेफर टू द गिवन फिगर द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज। यहाँ पे हमें पूछा है कि इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस हमारा क्या है। तो इसमें दिया है R1 इज इक्वल टू 50 किलो हर्ट्ज, RF इज इक्वल टू 500 किलो ओम। यहाँ पे जो हमारा है ये है हमारा इनपुट इम्पिडेंस, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 50K। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 50K कहाँ पे, तो ऑप्शन में दिया है C वाला। तो इसका जो आंसर रहेगा 50 किलो हर्ट्ज किलो ओम, ये है आपका इनपुट इम्पिडेंस और दैट इज कॉल्ड एज ए आंसर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज द लेवल ऑफ द वोल्टेज बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो यहाँ पे व्हाट इज द लेवल ऑफ द वोल्टेज बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जो हमारा इनपुट इम्पिडेंस है प्लस माइनस और विदाउट इनपुट जो ये जो रहता है इसको बोलते हैं V0 वर्चुअल वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज रहता है डेफिनेटली क्या रहता है, सॉरी इनपुट बोल सकते हैं ये V0, ये VDC डिफरेंस वोल्टेज, वो जनरली कैसे रहता है 0 वोल्ट रहता है हमेशा ही। ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो आइडियल इनपुट इम्पिडेंस जो रहता है यहाँ पे उसको बोलते हैं VDC। तो ये कितना रहता है वर्चुअली 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा ये रहेगा ये वाला वर्चुअली 0। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी एग्जाम में पूछा गया, गेट एग्जाम में भी पूछा गया। कैलकुलेट द ओवरऑल गेन ऑफ द सर्किट इफ R1 इज 100 ओम और RF इज इक्वल टू 1 किलो ओम। तो हमें पहले देखना चाहिए कि ये जो सर्किट है ये कौन सा है। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है। ये वाला नॉन इन्वर्टिंग है और ये इन्वर्टिंग है, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग और इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ओवरऑल गेन निकाला है। ओवरऑल गेन मीन्स क्या होता है AV। तो AV क्या है यहाँ पे, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होने के कारण ये 1 प्लस RF/R1 ये रहेगा, ठीक है। और ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पे RF की वैल्यू और R1 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें ओवरऑल गेन मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस RF क्या दिया है यहाँ पे 1000 के 1 2 3 और यहाँ पे R1 दिया है 100 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो AV/1 प्लस 10। तो यहाँ पे क्या आएगा AV इज इक्वल टू 11। तो हमारा ओवरऑल गेन क्या है यहाँ पे 11। तो आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा यहाँ पे C 11। अगर ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिया होता इन्वर्टिंग, तो उसका AV जो रहता था वो माइनस में रहता RF/R1 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफर टू द गिवन फिगर द DC इनपुट सिग्नल ऑफ -50 millivolt is applied. You could measure fill the blank from the inverting input to the ground. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इनपुट वोल्टेज ही हमें पूछा है यहाँ पे और इनपुट वोल्टेज दिया है यहाँ पे, और दूसरा है आउटपुट वोल्टेज से हमें कोई ही लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे विन जो दिया है हमारा वो है -50 वोल्ट। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो रहेगा हमारा और ये जो वोल्टेज रहेगा दोनों टर्मिनल का वो कैसे रहता है कॉमन रहता है। तो इसको V1 और इसको V2 बोलते हैं। एक्चुअली जो वोल्टेज जो रहता है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 रहता है, V1 इज इक्वल टू V2। तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि V1 जितना रहेगा उतना ही V2 रहेगा। अभी यहाँ पे V2 जो है हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है Vin है, तो V1 क्या रहेगा हमारा, यानी यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये जो हमारा इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है V1, तो यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ही क्या गया फ्रॉम द इन्वर्टिंग इनपुट टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या रहेगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू -50 मिलीवोल्ट। तो आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा 50 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द एम्पलीफायर filling the blank amplifier configuration has the highest input impedance and the lowest output impedance of the 3 basic operational amplifier configuration.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दिया है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और वोल्टेज फॉलोअर, यहाँ पे बोला है कि हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस किसका रहता है, इनपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट किसका रहता है, एंड लोवेस्ट आउटपुट इम्पीडेंस R0 किसका रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पीडेंस जो रहता है वो लो रहता है एज कम्पेयर टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसका हाई रहता है, और जो वोल्टेज फॉलोअर है इसका वेरी वेरी हाई रहता है, वेरी वेरी हाई। तो इससे हमें पता चल जाता है, और इसका वोल्टेज फॉलोअर का जो इनपुट इम्पीडेंस जो रहता है वो वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर। तो इसका आंसर जो रहेगा ये रहेगा सी, वोल्टेज फॉलोअर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द सर्किट इज रेफर टू एज फिलिंग द ब्लैंक। जो सर्किट दिया है वो कौन सा दिया है वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि डिफरेंशियल है क्या इंटीग्रेटर है। तो जो ये सर्किट है इंटीग्रेटर में मोस्टली क्या रहता है, आरसी सर्किट यूज किया है यहाँ पे। आरसी सर्किट जब यूज करते हैं तो ये तो इंटीग्रेटर हो सकता है या डिफरेंशिएटर हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटर, अभी यहाँ पे मैं एक स्मार्ट आइडिया बता देता हूँ कि इंटीग्रेटर का जो आ है उसका आर होता है। तो पहले क्या रहेगा, आर रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, सी रहेगा। तो आप इंटीग्रेशन का देखो, इंटीग्रेशन का जो है यहाँ पे मैच हो रहा आर है, तो इसका मीनिंग ये डिफरेंशिएटर नहीं है, तो ये क्या है, इंटीग्रेटर है। तो आपका जो इनपुट जो यहाँ पे रेफरेंस दिए है उसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीग्रेटर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रेफर टू द गिवन फिगर द एम्पलीफायर इज नोन एज। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है एग्जाम में और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, वोल्टेज फॉलोअर है या कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। ये तो है इनपुट सिग्नल कहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे पॉजिटिव पे। तो ये कौन सा एम्पलीफायर हुआ, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। लेकिन ये है हमारा यहाँ पे आर एफ इज इक्वल टू R1, जो गेन है इसका 1 है, इसका जो गेन है ये कैसे यूनिटी है, 1 है। तो इसका मीनिंग क्या है, वोल्टेज फॉलोअर है। इनपुट आउटपुट फॉलोज द इनपुट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द वोल्टेज फॉलोअर। इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो RF 1 किलो ओम दिया है, यहाँ पे V1 V0 V2 इज इक्वल टू कितना है 50 मिली वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना आउटपुट वोल्टेज V0 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पहले देखो कि ये एडर है, तो ये एडर का जो R1 R2 RF क्या दिया है यहाँ पे, एक्चुअली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले RF अपॉन R1, ये क्या है यहाँ पे V1 माइनस RF अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 माइनस RF अपॉन R2 इज इक्वल टू V3। तो यहाँ पे V0 इज इक्वल टू क्या है, ये जो RF अपॉन R1 है ये यहाँ पे कॉमन है और माइनस कॉमन है तो बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे V0 इज इक्वल टू RF की वैल्यू और R1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, सब की वैल्यू क्या है यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे RF अपन R1 RF अपन R2 और यहाँ पे R3 लिख सकते हैं आप। तो सबकी वैल्यू कॉमन होने के कारण मैंने क्या किया, ये बाहर निकाला है। तो यहाँ पे RF की वैल्यू क्या दी है, 10 किलो ओम दी है, बराबर है, सॉरी 1 किलो ओम दी है, और R1 की वैल्यू यहाँ पे 100 ओम दी है। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू V3 की दी है 50 मिली वोल्ट प्लस 50 मिली वोल्ट प्लस 50 मिली वोल्ट्स, ये वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे V0 इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 3, इसका एडिशन करो तो ये क्या होगा 50 मिली वोल्ट, बराबर है। अगर इसको हम मिली वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू करो 150 मिली वोल्ट आएगा, तो ये है 1.5 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा माइनस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1.5 वोल्ट। तो आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ये वाला, ये
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ आर एफ इज इक्वल टू R1 द वोल्टेज गेन इज, तो इसका वोल्टेज गेन क्या रहेगा? इफ आर एफ इज इक्वल टू R1, अगर ये सेम है तो वोल्टेज गेन क्या? पहले देखो कि कौन सा एम्पलीफायर है। गिवन एम्पलीफायर क्या है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे देखो गिवन एम्पलीफायर का जो गेन है वो हम माइनस आर एफ अपॉन R1 इंटू वी इन ऐसा रहता है। तो यहाँ पे V0 अपॉन वी इन इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन R1। तो ये जो है इसको गेन बोलते हैं AV। तो ये कितना रहेगा हमारा? AV कितना रहेगा यहाँ पे? AV इज इक्वल टू, यहाँ पे RF इज इक्वल टू R1, RF इज इक्वल टू R1। तो यहाँ पे दोनों की अगर वैल्यू सेम होने के कारण यहाँ पे आता है -1। तो यहाँ पे गेन देखिएगा किसका -1 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है ये। तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ रोल ऑफ रेट इन द मोस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका जो गेन रहता है वो रहता है -20 dB पर डिकेट। ये जो रहता है वो नॉर्मल -20 dB पर डिकेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफरेंस टू द गिवन फिगर, इफ द इनपुट सिग्नल ऑफ -0.5 वोल्ट वेयर अप्लाइड डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे पहले आपको देखना है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग। एक्चुअली इनपुट कहाँ पे अप्लाई किया? यहाँ पे इन्वर्टिंग को, तो ये है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पे V0 माइनस RF अपॉन R1 इंटू V। तो यहाँ पे कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पे क्या कहा है? डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे V0 हमें निकालना है। RF की वैल्यू ऑलरेडी दी है यहाँ पे 500 किलो ओम, और R1 की दी है 50 किलो ओम। और यहाँ पे इनपुट दिया है, अप्लाइड इनपुट क्या है यहाँ पे? -0.5 वोल्ट। तो यहाँ पे V0 इज इक्वल टू क्या रहेगा? ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बराबर है। और ये क्या है? के कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 5 ये 0 और 0, और यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा, +10 इंटू 0.5। तो यहाँ पे V0 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 5 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर जो आएगा यहाँ पे 5 वोल्ट ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मिल गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है कि ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर कैन रेंज अप टू दी। तो कितने रेंज का रहता है वो? 2 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे ये वाला, तो हमेशा ध्यान में रखो कि 2 लाख रहता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ये वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द टेक अमेज़न यूट्यूब चैनल। थैंक यू।